हैं आज के वर्तमान विधानसभा चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए जानकारी लेते हैं। तो आज का पहला बिंदु है नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनाव परिणाम: भाजपा ने कुल 294 सीटों में से 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। सत्ता परिवर्तन: इस चुनाव ने राज्य में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 15 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो वह शुभेंदु अधिकारी। 2026 चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? तो जीते 207 सीट। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता में। पश्चिम बंगाल विधानसभा को कुल सीटें कितनी है? 294। मतदान प्रतिशत: इस बार लगभग 93% मतदान हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक नामन दर्ज किया गया है। चलिए कुछ परीक्षा के लिए कुछ संबंध एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बनाते हैं जो वेस्ट बंगाल चुनाव से संबंधित है, जो हालिया घटनाओं से भी संबंधित है और आगामी आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो आपका तृणमूल है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वाम मोर्चा है। तो आपका सही सब आंसर है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? 207 सीटें। कितनी सीटों में से? 294 सीटों में से। अगला प्रश्न है, मई 2026 में वेस्ट बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पहला ऑप्शन है आपका ममता बनर्जी, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, चौथा है सुकांत मजूमदार। तो आपका सही आंसर है शुभेंदु अधिकारी। अगला प्रश्न है, वेस्ट बंगाल विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? पहला 292, दूसरा 294, तीसरा है 250, चौथा 250। तो आपका सही आंसर है 294 सीटें हैं। अगला प्रश्न, 2026 के चुनाव वेस्ट बंगाल में अब तक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, ये लगभग कितना प्रतिशत रहा? मतदान का कितना प्रतिशत रहा? तो आपका पहला ऑप्शन है 85, दूसरा 90.5, तीसरा 92.8, चौथा 88.2। तो आपका सही आंसर है 92.85, यानी इसको लगभग 93% माना जाता है अनमिनत डाटा का अनुसार, जो कि अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा। कुछ नॉट इम्पोर्टेंट भी दिया कि हाल ही में टीएमसी ने मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। नोट, याचिका दायर की है ताकि 90 लाख लोग जो मतदान लिस्ट से हटे हैं उनके बारे में विचार किया जा सके कि आखिर ये लोग गए कहाँ और क्यों इस तरह आधार पर ये काटे गए। अगला जी करंट अफेयर क्वेश्चन की नियुक्ति, हाल ही में प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुरस्कार, वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को प्रदान किया गया है। रक्षा, लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमण्य भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए। दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। योजना, केंद्र सरकार ने हाल ही में मिशन मौसम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मौसम
पूर्वानुमान की सटीकता से जानकारी देना, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। जो मौसम की भविष्यवाणी जो दिखाया जाता है वो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग मौसम दिखते ही नहीं है। अगर आज बारिश दिखा रहा तो हल्की जोरदार बारिश तो हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। धूप दिखाया जाता तो पता चलता है कि आपको आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो रही थी। इस तरह की स्थिति है हमारे देश में। तो इसमें मुझे भी सुधार करनी चाहिए, अच्छी तकनीकी का विकास किया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छा लगे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।